गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि जियो में हमने जो 8th लेसन है वो स्टार्ट किया हुआ है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में रीड किया था। आफ्टर दैट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, जिसमें काफ़ी सारे आपको मेथड्स दिए हुए हैं, मोड्स दिए हुए हैं ट्रांसपोर्ट के। एंड सबसे पहले हमने जो क्लियर किया था दैट वाज लैंड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हमने बात की थी रोड्स एंड हाईवेज़ के बारे में, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स एंड वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाईवेज़। एंड उसके बाद जो आज हम टॉपिक रीड करेंगे, जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक दैट इज़ रेलवेज़। रेलवेज़ आर कंपैरेटिवली चीपर एंड मोर कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देन रोडवेज़ इन मूविंग गुड्स इन बल्क ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब जो रेलवेज़ हैं वो क्या है, चीपर मतलब सस्ते, मतलब हमें उसकी जो कॉस्ट है ज़्यादा नहीं देनी पड़ती और लंबे रूट के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काफ़ी अच्छा एक मोड माना जाता है ट्रांसपोर्ट का, जिसमें हम क्या करते हैं, मूविंग गुड्स, सामान भेज सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है इन बल्क। ओके, रेलवेज डेवलप मच आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ रोडवेज। द फर्स्ट पब्लिक रेलवे वॉज ओपन बिटवीन स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन इन नॉर्थर्न इंग्लैंड इन 1825। जो फर्स्ट पब्लिक रेलवे ओपन हुआ था 1825 में ओपन हुआ था। एंड रेलवेज बिकेम द फास्टेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर बोथ पैसेंजर्स एंड गुड्स इन द 19th सेंचुरी। मीन्स कि 19th सेंचुरी में जो रेलवे है वो क्या बन चुका था, काफ़ी पॉपुलर एक फॉर्म बन चुकी थी ट्रांसपोर्ट की, जिसमें पैसेंजर्स जैसे यात्री जाते हैं, जैसे अगर ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो ट्रेन का यूज़ कर सकते हैं, रेलवे का यूज़ कर सकते हैं। और साथ में जो मालगाड़ी होती है जिसमें सामान वगैरह भेजा जाता है उसके लिए भी यूज़ होता है। टू इंटर रिलेटेड फैक्टर्स लेड टू द ग्रोथ ऑफ रेलवेज। टू फैक्टर्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं। स्टीम इंजन वॉज डेवलप्ड विच वॉज यूज नॉट ओनली फॉर इंडस्ट्रीज बट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। जो स्टीम इंजन है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए तो यूज़ होता ही होता है, साथ में ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ होता है। रैपिड राइज इन इंडस्ट्री made it necessary to improve existing transport system. Transportation has become much easier with the introduction of railways. ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी हो चुका है रेलवेज़ की इंट्रोडक्शन, मतलब रेलवेज़ की स्टार्टिंग से। रेलवेज़ प्रोवाइड क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कैन हैंडल मोर लोड एज कम्पेयर टू रोडवेज़। रेलवेज़ क्या करते हैं, ज़्यादा जो लोड होता है, सामान होता है, वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं किसके कंपैरिजन में, रोडवेज़ के कंपैरिजन में। गेजेस ऑफ रेलवेज़। रेलवेज़ रन ऑन डिफरेंट गेजेस। Different countries have different gauges. However, at the international level, 3 gauges are recognized. 3 जो gauges हैं जहाँ पर हम रेलवे को इमेजिन कर सकते हैं। They are broad more than 1.5 meter standard, 1.44 meter gauge, 1 meter and smaller gauges। मतलब यहाँ पर जो है आपको अकॉर्डिंग टू लेवल बता दिया गया। ब्रॉड जो गेज है वो है मोर देन 1.5 और जो स्टैंडर्ड है वो है 1.44 एंड जो स्मॉलर है वो है 1 मीटर। ओके, commuter trains are short distance trains which carry large number of passengers to big urban centers from the surrounding areas in the morning and back in the evening। commuter trains होती हैं जो छोटे डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रेन्स चलाई जाती हैं, जिसमें पैसेंजर्स जो हैं बिग अर्बन सेंटर से रिलेट करते हैं और वो क्या करते हैं, जैसे मॉर्निंग में सराउंडिंग एरिया से उनको लेकर वापस में जो शाम को छोड़ दिया जाता है। कम्यूटर ट्रेन्स आर वेरी पॉपुलर इन यूके, यूएसए, जापान एंड इंडिया। दीज कैरी मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स डेली एंड टू एंड फ्रो इन द सिटी। मतलब डेली के काफ़ी सारे जो पैसेंजर्स हैं, काफ़ी मिलियंस में इसकी जो है क्वांटिटी बताई गई है, डेली उन पैसेंजर्स को छोड़ती और लेती है। उसके बाद हमने यहाँ रेलवेज़ की बात की थी। आफ्टर दैट वर्ल्ड रेलवे पैटर्न्स। There are about 13 lakh kilometers of railways open for traffic in the world. How many railways? 13 lakh kilometers of railways. The density of railway network varies from one country to another due to high cost of construction and maintenance. मतलब जो अब जैसे रेलवे हैं उसमें क्या है, कॉस्ट कितनी बहुत ज़्यादा लगती है,
लगती है ना, क्योंकि उनकी लाइंस वगैरह बिछानी पड़ती हैं और भी काफ़ी ज़्यादा जो है वर्क होते हैं रेलवे से रिलेटेड, जिसके लिए हमें पे करना पड़ता है। रेलवेज आर जनरली मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट एज दे कम अंडर एसेंशियल सर्विसेज। रेलवेज जो है ज़्यादातर मैनेज की जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि वो जो है एसेंशियल सर्विसेज में इंक्लूड की जाती हैं। स्टीम इंजन्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स। Speed of trains has increased tremendously. Special services for passengers such as air conditioning, night berths, and reclining seats and restaurant services are provided for comfortable journey. Freight services have also been improved by introducing wagons with cooling facilities for perishable goods and tankers and containers. Containers can be unloaded directly from ships onto special rail wagons, cutting out several loading and packing operations. However, railways are all over the world are experiencing severe financial difficulties. अब आपने देखा होगा कि अब जैसे गर्मी में अगर हम कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो एसी जो सीट्स होती हैं, एसी जो मतलब रेल, अगर ट्रेन की बात करें तो हम क्या कहते हैं कि नहीं, हम एसी वाली ट्रेन में, या ऐसे जो मतलब रिज़र्व करनी होती है अगर हमने टिकट्स वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग, उन फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो उसे रिज़र्व करते हैं, बुक करते हैं। उसके बाद हम जैसे वर्ल्ड रेलवे पैटर्न्स की बात कर रहे हैं तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम रीड करेंगे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका हैज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ रेलवेज मेकिंग अप नियरली 40% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल। वर्ल्ड का जो टोटल परसेंटेज है उसका 40% जो है नॉर्थ अमेरिका में इंक्लूड जो है किया गया। द रेलवे नेटवर्क today is used extensively for the transport of bulky freight like minerals। इन सभी चीज़ों के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है, लाइक मिनरल्स, ग्रेन्स, टिम्बर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लंबे डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इन सभी चीज़ों को मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट हावेवर प्लेज एन अनइम्पोर्टेंट रोल इन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बिकॉज मोर पैसेंजर्स प्रेफर टू ट्रेवल बाय ऑटोमोबाइल्स और एरोप्लेन्स देन बाय रेलवेज। मतलब जो पैसेंजर्स हैं वो रेलवेज़ के कंपैरिजन में, अगर रेलवेज़ की बात करें तो वो ज़्यादा पसंद करते हैं और ऑटोमोबाइल्स के थ्रू, जैसे एरोप्लेन है या अपना खुद का व्हीकल है, गाड़ी है, तो उस पर जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। द डेंसेस्ट railway network is found in the east central USA and southern Canada, south of the Great Lakes and on the Atlantic coast linking the main cities. The main reason for the development of dense network of railway in the eastern part of the USA is the high level of economic growth. जो मेन रीज़न माना जाता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का हाई लेवल माना जाता है ड्यू टू लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब वहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा आते हैं दूसरे शहरों से, दूसरी कंट्रीज से, एंड वहाँ काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। आफ्टर दैट आपको जो है एक टेबल दी हुई है 8.2 टेबल, टोटल लेंथ ऑफ रेलवेज इन सिलेक्टेड कंट्रीज़। यहाँ पर टोटल लेंथ दी हुई है कुछ कंट्रीज़ में रेलवेज़ की, जैसे कि फर्स्ट है यूएसए में आपको यहाँ पर जो लेंथ दी हुई है फॉर एवरी 100 किलोमीटर्स के एरिया 278.3, रशिया में है 160.8 एंड इंडिया 144.7, कनाडा 93.5 अकॉर्डिंग टू कंट्रीज़। ओके, यहाँ पर जो है ये डाटा दिया हुआ है। उसके बाद यूरोप, अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप हैज़ वन ऑफ द डेंसेस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 440,000 किलोमीटर ऑफ रेलवेज, मोस्ट ऑफ विच आर डबल और मल्टीपल ट्रैक्ड। डबल है या काफ़ी सारे ट्रैक हैं। इम्पोर्टेंट रेल हेड्स आर, यूरोप में जो इम्पोर्टेंट रेल हेड्स हैं वो हैं पेरिस, बर्लिन एंड लंदन, ब्रुसेल्स, मिलान, Warsaw and Moscow. Industrial regions of Western Europe exhibit greatest railway densities. Belgium has the greatest density with 1 kilometer of railway for every 6.5 square kilometer of the country. Passenger transport by rail is more important than freight in many European countries. Underground railways are important in London, पेरिस एंड मॉस्को। मतलब जो अंडरग्राउंड रेलवेज़ हैं वो इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं लंदन, पेरिस और मॉस्को में। चैनल टनल